आज हम क्लास 9th की गणित का एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ बोला गया है एक चर। चर पद क्या कहलाते हैं? ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक के, ये कहलाते हैं चर पद। जैसे कि इसमें है एक्स, तो इसमें यदि पूरे में एक्स है सभी पदों में, या दो पदों में अकेला एक्स है, तो ये एक चर कहलाएगा। यदि एक्स के साथ वाई मिक्स होता, या किसी पद में जेड भी होता, या ए बी सी डी कुछ और होता, तो फिर वो उतने जितने चर हैं उतने चर का बहुपद हो जाता वो। और इसमें क्या बताना है, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। बहुपद होने के लिए दूसरी एक शर्त आवश्यक है कि जो घात है, ये बहुपद की घात है, ये धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से होनी चाहिए। यदि 1/2 है, 2/4 है, तो फिर वो पूर्णांक में नहीं आएगी। तो और धनात्मक तो आप जानते ही हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम इसको हल करते हैं। ये 4x² - 3x + 7, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद होगा। एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि व्यंजक की घात, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक है। इसी तरह से ये सेकंड वाला y² + √2, इसमें देखिए जो चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, और इसमें एक ही चर है, एक ही चर पद है इसमें, तो यह एक चर में बहुपद है होगा। क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से इसका थर्ड वाला है 3√t + t√2। अब इसमें देखिए t की जो घात है वो 1/2 है, और इसमें t की घात (1) है। यदि एक पद में भी इसकी घात पूर्णांक में नहीं है, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अब इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि एक चर में बहुपद है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की शर्त तो फॉलो कर रहा है कि ये एक ही चर है, लेकिन जो घात है वो पूर्णांक में नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर इसमें नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए y की घात 1 है और ये y की घात (1) है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो घात है वो ऋणात्मक है। यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है ना। दोनों चीज़ों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर इसी का फिफ्थ है x⁻10 y⁻3 और t⁻50। तो देखिए इसमें x, y और t ये 3 पद हैं, 3 चर हैं इसमें, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, या हम कह सकते हैं यह 3 चर में बहुपद है, या 3 चर वाला बहुपद है। इसमें 3 चर हैं और ये 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 2 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब हमें यहाँ x² का गुणांक बताना है, तो x² के साथ जो अंक है, अब इसमें देखिए 2 + x² + x है, हमने इसमें एक कोई अंक नहीं है इसलिए 1 मान लिया, तो x² का गुणांक हो गया 1। इसी का सेकंड है, इसमें -1 जो x² के साथ चिन्ह सहित आएगा, इसमें होगा π/2। और इसमें यदि कुछ भी नहीं है, इसमें देखिए x² कोई पद नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + 0x² या -0x²। तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। इसी का नंबर 3 देख लेते हैं।
35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद क्या हो सकता है? ये हो सकता है घात होनी चाहिए 35 की। अब इसके साथ हम कुछ भी लिख दें आगे पीछे +2 और ये 2x पावर ऑफ 35। इसी का दूसरा उदाहरण हो सकता है 3x पावर ऑफ 35 प्लस x, ये भी हो सकता है। इसके हम कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। और 100 घात का एक पदी, एक पदी यानी कि पद अकेला एक होना चाहिए और पावर होनी चाहिए 100 की, यानी चर के ऊपर 100 की घात होनी चाहिए और पद एक होने चाहिए। तो इसमें हम 5x घात ऑफ 100 पावर ऑफ 100 लगा सकते हैं, 6x पावर ऑफ 100 लगा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 10x पावर ऑफ 100। इसके कोई भी उदाहरण, इन तीनों में से कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। तो एक एक इसका उदाहरण ये दोनों ले लेते हैं हम। फिर इसी का प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। बहुपद की घात होती है जो व्यंजक है उसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कहलाती है बहुपद की घात। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी घात है 3 की, तो बहुपद की घात हो जाएगी 3। इसमें बहुपद की घात 2 हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी घात 1 है तो ये 1 हो जाएगी। अब इसमें बताना है इसमें घात क्या होगी। इसमें जो चर पद है, इसमें चर पद तो है नहीं, हम चाहें तो इसको चर पद के रूप में क्या लिख सकते हैं 3x पावर ऑफ 0। x के ऊपर 0 की घात लग जाएगी। इसका मतलब होता है किसी भी आप चर पद या चर पद के ऊपर 0 की घात लगाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से 3 में भी 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बहुपद की घात 1। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 5 है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो ये कैसा है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 की है इसलिए कैसा हो गया द्विघाती। इसमें सबसे बड़ी घात 3 की है तो ये हो गया त्रिघाती। अब इसमें सबसे बड़ी घात 2 की है तो ये हो गया हमारा द्विघाती। इसी तरह से इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 1 की है तो ये हो गया रैखिक। अब इसमें सबसे बड़ी घात 1 की है तो ये हो गया रैखिक। इसमें 2 की घात है इसलिए हो गया द्विघाती। अब इसमें 3 की घात बढ़ी तो ये हो गया त्रिघाती। उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।